तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे केबल्स, यानी सभी को पता है कि केबल्स कितने प्रकार की होती हैं और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन हर बार किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको केबल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी कॉन्सेप्ट में आपका सारा क्लियर कर दूंगा केबल से रिलेटेड। और जो वोल्टेज होता है वो कौन कौन से वोल्टेज पर कौन कौन सी केबल हम यूज करते हैं वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। और ये इंटरव्यू में हर बार क्वेश्चन किया जाता है, वोल्टेज से रिलेटेड किया जाता है। तो दोस्तों आपको सारी प्रिपरेशन करके ही जानी होती है इंटरव्यूअर के सामने। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ये जो वोल्टेज है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केबल ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज के आधार पर हमारी जो केबल है वो कितने प्रकार की होती है। इंटरव्यू सीधा यही क्वेश्चन करेगा कि वोल्टेज के आधार पर केबल कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आपको क्या इसका रिप्लाई देना है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको कैसे समझ में आ जाएगा, कौन सी लैंग्वेज में समझ में आएगा, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। कभी आपका केबल्स के जो भी क्वेश्चन है वो सारे आप हैंडल कर पाएंगे और किसी के सामने भी बोल पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी केबल है वो वोल्टेज के आधार पर कितनी होती है। तो दोस्तों आपको सिंपली आंसर करना है, आपकी जो केबल है वो वोल्टेज के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं। तो ये आपको इंटरव्यूअर के सामने बोलना है कि जो हमारी केबल है वो वोल्टेज के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं, यानी 4 टाइप ऑफ केबल ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी आईटीआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों अब बात हम कर लेते हैं कि जो हमारा लो वोल्टेज होता है एक, और एक मीडियम वोल्टेज होता है, एक होता है हाई वोल्टेज केबल और एक होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। तो दोस्तों हम जो लो वोल्टेज में जो यूज करते हैं केबल वो देखते हैं। दोस्तों लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज से समझने से पहले आपको ये थर्ड जो है ये हाई वोल्टेज केबल ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम हाई वोल्टेज केबल्स पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, आपको इंटरव्यू के सामने कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लें कि जो हमारा हाई वोल्टेज है ये क्या होता है। तो देखें दोस्तों कि 22,000 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज होती है उसे तो हम हाई वोल्टेज कहते हैं। यानी क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आप इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि हाई वोल्टेज किसे कहते हैं। तो 22K वोल्टेज तक की जो वोल्टेज होती है, यानी 22,000 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज है उसे हाई वोल्टेज कहते हैं। और ये केबल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली केबल हाई वोल्टेज केबल्स कहलाती हैं। अब हाई वोल्टेज केबल्स होती कौन सी हैं, तो आप सिंपली ये आप आंसर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली जो केबल्स होती हैं वो हमारी हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसमिट करते हुए और डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पे देखेंगे कि आपने नंगे तार आपने देखे होंगे, तो वो क्या है, हमारी हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबसे पहले क्या होता है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो केबल है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 22,000 वोल्टेज अर्थात 22 kV से अधिक की जो वोल्टेज होती है वो हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल कहलाती है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल नहीं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है, तो आपको सिंपल बताना है कि 22,000 वोल्टेज से अधिक की जो वोल्टेज है वो हमारी हाई यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाती है। अब दोस्तों हम बात करें कि जो 22 kV से अधिक वोल्टेज पर प्रयोग की जाने वाली जो केबल्स होती हैं वो हाई वोल्टेज केबल्स कहलाती हैं। तो इंटरव्यू में यही क्वेश्चन करना है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मतलब आप समझ चुके हैं कि 22 kV से जो अधिक की वोल्टेज होती है वो हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होती है, और इस पे जो हम केबल प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स होती है। तो आपको इसी की डेफिनेशन यानी जो हमारी जो क्या बोल सकते हैं इसको
जो डेफिनेशन है इसी के हिसाब से आपको केबल का वर्ड लगा देना है। अब जैसे बात करें कि जो लो वोल्टेज केबल है, इसमें क्या है 250 वोल्टेज को हम लो वोल्टेज कहते हैं। अब जो 250 वोल्टेज में जो हम केबल यूज कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज केबल। मीडियम में क्या होता है, तो सिंपल आपको क्या याद रखना है इसमें दोस्तों, आपको वोल्टेज याद रखना है इन सभी के। यानी लो वोल्टेज कितना होता है, मीडियम वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज कितना होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है, ये सारी आपको वैल्यू याद रखनी। मीडियम वोल्टेज क्या होता है कि 650 वोल्टेज की जो लाइन होती है वो क्या होती है हमारी, वो मतलब मीडियम वोल्टेज होता है। और ये कहाँ पे यूज करते हैं और ये कौन कौन सी वायर होती हैं, तो ये तो पीवीसी वायर हो गई, सीटीएस वायर हो गई, फ्लेक्सिबल प्रकार के सारे वायर होते हैं जो कि 650 वोल्टेज पर होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रहने वाली है, किसी भी यूट्यूब पर आपको ऐसे कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा। आई होप कि ये वीडियो आप तक पहुंच पाई हो और समझ में आया हो। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, उससे रिलेटेड आप तो वीडियो पहुँचाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगैन थैंक यू।